एपिसोड 208 फ्रेमिंग। करणवीर भयानक चेहरा बनाकर बोलता है, जिस जगह पर वुल्फ किंग की लाश पड़ी थी वहां पर नागाल की खुशबू आ रही थी। वुल्फ किंग की लाश पर भी नागाल के काटने के निशान बने हुए थे। एप किंग ने भी कहा था कि ये जहर की वजह से ही मरा है। फिर तो एप किंग ने ही नागाल को फंसाने की कोशिश की है। निया को बहुत गुस्सा आता है। वो करणवीर का हाथ पकड़कर उसे आगे खींचने की कोशिश करती है। चलो, मुझे उसकी बॉडी दिखाओ। करणवीर का हाथ लकड़ी के पुतले की तरह कड़क हो गया था। उसमें कोई भी हरकत नहीं होती है। वो करणवीर का हाथ पकड़ती है और दोनों साथ साथ चलते हैं। पशु मानव उन दोनों को रास्ता दे रहे थे। उनके पीछे पीछे नागाल भी अपनी पूंछ हिलाते हुए रेंग रहा था। अचानक सभी पशु मानव चौड़ा रास्ता बनाने लगते हैं। नागाल निया को अपनी बाहों में ले लेता है और फिर करणवीर के साथ चलता है। जिराज भी उन लोगों का पीछा करने लगता है। वुल्फ किंग की लाश वुल्फ किले के बाहर ही पड़ी थी। एक औरत उस पर पड़ी हुई थी। वो रो रही थी। जब वो और उसके साथी निया को देखते हैं तो इतना गुस्सा नहीं होते हैं जितना कि बाकी लोग हो रहे थे, बल्कि उनकी आंखों में जांच पड़ताल और आश्चर्य दिखाई दे रहा था। निया बोलती है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? निया की आवाज बड़ी सावधानी वाली थी। निया की दुख भरी आवाज सुनकर वुल्फ किंग की साथी और जोर से रोने लगती है, लेकिन वो उसको मना भी नहीं करती है। निया आगे बढ़ने ही वाली थी कि नागाल उसे रोक लेता है। जिराज को पता था कि नागाल को डर है कि कहीं निया पर कोई हमला न कर दे, इसीलिए वो निया के पहले ही आगे निकल जाता है और वुल्फ किंग की बॉडी चेक करता है। चोट उसके गले पर लगी थी। वहां पर 2 लाल और गहरे निशान बने हुए थे। जब लाल रंग दिखाई देता है तो वो औरत और भी जोर से रोने लगती है। उसे देखकर नागाल का मन जोर से हंसने का कर रहा था। उसकी आंखों में वो बेहूदगी लग रही थी। वो बोलता है, अगर मैं इसे गर्दन पर काटता तो इसका पूरा शरीर नहीं बचता। सभी पशु मानव नागाल की तरफ देखने लगते हैं। उन सबका मन था कि वो उस पर झपट पड़े। निया भी उसकी तरफ देखती है और धीरे से बोलती है, चुप रहना। आसमान से पंख फड़फड़ाने की आवाज आने लगती है। नागाल ऐसी आवाजों के लिए बहुत सेंसिटिव था। वो तुरंत ही ऊपर देखता है। अबीर अपने इंसान वाले रूप में आकर बोलता है, ये पक्का नागाल के काटने का निशान नहीं है। पहले मुझे भी ये काट चुका है। ये उसका निशान नहीं है। अबीर अपना चेस्ट आगे करता है और सभी पशु मानवों को दिखाता है। उसके लेफ्ट चेस्ट से उसके हाथ की तरफ एक हल्का निशान दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने उसे तीखी ब्लेड से काटा हो। वो आगे बोलता है, अगर मैं चकमा देने में अच्छा नहीं होता तो आज आप लोगों के सामने नहीं खड़ा होता। निया उसकी तरफ धन्यवाद की नजर से देखती है। अबीर तेज था। वो उसकी नजर पकड़ लेता है। उसके दिल में गरम की लहर उठने लगती है। नागाल को ऐसा लगता है जैसे उसके दिल में कुछ अटक गया हो। उस समय उसने जो अबीर को काटा था, आज वो उसके लिए निया के सामने अच्छा बनने की सौदेबाजी में काम आ रहा था। पशु मानव उसके बारे में सोचते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर एक आवाज आती है, लेकिन वो उसने तब काटा था जब वो उसके आधे नाक के रूप में था। ये मुंह इतना बड़ा नहीं था और नॉर्मल तो ऐसे नहीं 2 निशान रहते हैं। अबीर की नजर ऐसे लग रही थी जैसे वो अपना बीता हुआ कल याद कर रहा है। फिर वो जीने और मरने का किस्सा सुनाता है। जब उसने मुझे काटा था तो वो घाव तुरंत ही काला पड़ गया था। अगर उस जहर की काट नहीं मिलती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। वो आगे बोलता है, मैं चील ट्राइब की कसम खाता हूँ, अगर मैंने कुछ भी झूठ बोला हो तो उस समय जो तेंदुआ मेरे साथ निया को बचाने गया था उससे भी पूछ सकते हो। चील प्रजाति को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। वो अपने अंडे से बाहर समुद्र की चट्टानों पर ही निकलते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो अपने साथी को ढूंढने के लिए ही जमीन पर आते हैं। पहले तो वो लड़कियों से मिले नहीं होते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ कैसे रहना है। उनकी इज्जत उनके लिए सबसे ऊपर होती है। अबीर जब अपनी बात बताता है तो कई पशु मानव उस पर भरोसा कर लेते हैं। वहां पर जो चील पशु मानव थे वो तो उसकी बात पर जरा सा भी शक नहीं कर रहे थे। सिर्फ उन्हें ही पता था कि वो अपनी इज्जत को कितना मान देते हैं। ये बात सिर्फ उन्हीं पर लागू नहीं होती है जो कि कुंवारे होते हैं, बल्कि शादीशुदा लोग भी अपने वंशजों के लिए इसे बचा कर रखते हैं। एक के बाद एक अपनी पीढ़ियों को ये चीज दे देकर चील पशु मानव की हड्डियों में ये छप चुकी है। फिर कोई बोलता है, लेकिन यहाँ से नाग पशु मानव की खुशबू आ रही है। निया बोलती है, हमें वहां ले चलो। फिर उन्हें पता चलता है कि वुल्फ किंग की मौत तो सड़क के किनारे किसी छायादार कोने में हुई थी। नागाल बोलता है कि वो तो पहले सूर्य से बचने के लिए यहाँ पर रुका था,
वो भी जब वो 2 दिन पहले शिकार के लिए गया था, तब की बात है। निया सभी को सच बता देती है। जैसे कि पशु मानव काफी ईमानदार होते हैं, वो उसकी बात को मान लेते हैं। सभी पशु मानव वापस से वुल्फ किले पर लौट जाते हैं। भीड़ में से ऐसे सवाल आते हैं, फिर अगर ये काम नागाल ने नहीं किया है तो इस खून के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या यहाँ पर कोई जंगली पशु मानव है जो ये सब कर रहा है? अब जब नागाल पर से सबका शक खत्म हो गया था, तो निया शांत दिमाग से वुल्फ किंग की लाश के पास जाती है। वो औरत से सकते हुए बोलती है, जब ये मरे इसके पहले एप किंग इनसे मिलने आए थे। निया गुस्से से बोलती है, मुझे पता ही था कि इन सब के पीछे इसी का हाथ है। वो औरत अपना सर हिलाती है और उनकी आंखों से आंसू नीचे गिर जाते हैं। फिर वो बोलती है, उस समय जो पशु मानव दरवाजे पर खड़े थे, उन्होंने बताया कि जब वो दोनों बाहर निकले थे तब दोनों ही अलग अलग दिशा में गए थे। वो सिर्फ निया पूछती है, वो सिर्फ क्या? वो बोलती है, मुझे लगता है कि वो उससे पहले ही मर चुके थे। ये बोलते हुए वो अपना सर हिलाती है। ऐसा हो सकता है कि रखवालों को कोई गलतफहमी हो गई हो। निया को ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये उसको पक्का पता था कि वुल्फ किंग की मौत से एप किंग का कुछ तो लेना देना जरूर है। उसके अलावा कौन हमेशा परेशानी पैदा करता है? वो करणवीर भी नहीं हो सकता। लेपर्ड किंग को ये करके क्या मिल सकता है? नागाल को मरवा सके ताकि उसका बेटा निया को पूरी तरह से पाले। पशु मानव एक से ज्यादा पतियों में विश्वास रखते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं लगता कि वो जिराज से इतना प्यार करते होंगे। आदमियों के लिए उनकी पत्नियां ही ज्यादा जरूरी होती हैं। निया पूछती है, एप किंग कहाँ है? वो औरत बोलती है, नागाल उन्हें मारना चाहता है, इसीलिए वो कहीं छुप गए हैं। निया आगे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन नागाल उसे उठा लेता है। वो बोलता है, अगर तुम ऐसे ही बोलती रही तो सुबह हो जाएगी, चलो चलकर सोते हैं। वो याद आते ही निया उबासी लेने लगती है। वो बोलती है, फिर तो हमें चलना चाहिए, हमारी संवेदना आपके साथ हमेशा रहेगी। चंद्रमा की चांदनी में हिना अपने कमरे तक आए हुए घुंघराले बाल कंघी कर रही थी। तभी उसे बाहर जाने के कदमों की आवाज आती है। वो शांति से बोलती है, अब तुम वापस आना चाहते हो? एप किंग प्यार से हिना के बालों को सहलाता है। वो अपनी बातों में उत्सुकता को दबा नहीं पाया और बोलता है, मैं सफल हो गया। हिना पलटती है, उसकी आंखों में खुशी छलक रही थी। क्या? वो आगे बोलती है, आखिरकार तुम 3 स्टाइप पशु मानव बन ही गए, अब मुझे वो ग्रीन क्रिस्टल ला कर दो। एप किंग हिना के सर को चूमते हैं और फिर बोलते हैं, कोई जल्दी नहीं है। निया के साथी और उसके चाहने वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें यहां अकेले नहीं छोड़ सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। हिना पूछती है, कैसी मदद? वो बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ लेकर आओ। मेरे पास कोई नहीं है जो निया के करीब जा सकता है। हिना शांत नजरों से उसे देखती है। यहां कोई नहीं है जो तुम्हारी बातों को सुने। ये सोचते हो तो तुम्हें मेरा इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं कि वो लोग मुझे पसंद करने लगेंगे? एक बार तो तुमने करणवीर को मारने की कोशिश ही कर दी थी, क्योंकि मैंने उसे थोड़ा ज्यादा देर देख लिया था। एप किंग का चेहरा गुस्से वाला हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसके गले में कुछ अटक गया था। वो बोलता है, मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। निया पक्का एप प्रजाति के सदस्य नहीं है। मुझे उसका सच सबके सामने लाना होगा। जब से शिल्पा ने उस पर हमला करवाया था, तब से उसके रक्षक चौकन्ने हो गए हैं। अब सिर्फ औरत को ही उसके करीब जाने का मौका है। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। हिना अपने बालों को सहलाते हुए बोलती है, नहीं तुम मत जाओ, मैं जाती हूं। उसके गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगर मैं सच कहूं तो मुझे करणवीर पसंद नहीं है। अगर मैं उसके साथ रहती हूं तो ये तुम्हारे लिए भी मददगार होगा।